हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और इस अध्याय में भगवान हमें सिखा रहे हैं मन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, क्योंकि भक्ति तो मन को ही करनी है। भक्ति कर्म और ज्ञान से नहीं हो सकती। इसलिए इस पूरे अध्याय में भगवान हमें स्वयं मन को नियंत्रित करने की विधि बता रहे हैं और ये विधि ध्यान योग है। आइए हम इस अध्याय के 9 श्लोकों की पुनरावृत्ति कर लें। सबसे पहले श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि असली योगी और सन्यासी कौन है। भगवान ने हमें बताया कि जो व्यक्ति कर्म तथा कर्मफल दोनों से अनासक्त रहता है और अपने प्रत्येक करने योग्य कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करता है शास्त्रों के अनुसार, वह सन्यासी है और इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करके उसका चित्त सदा भगवान से युक्त रहता है, यही व्यक्ति योगी है। फिर भगवान ने यह स्पष्ट बता दिया कि जो अपने कर्तव्यों का वहन नहीं करता है वह न तो सन्यासी है और न ही योगी है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि जो योगी है वही सन्यासी भी है और वह नित्य परम ब्रह्म से युक्त है, क्योंकि उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल भी भोग की प्रवृत्ति नहीं है। इसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान ने ध्यान योग की 2 अवस्थाओं के विषय में बताया तथा दोनों अवस्थाओं में पहुंचने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है वह भी बताया। भगवान ने बताया कि ध्यान योग की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है योगा रुरुक्षु और दूसरी अवस्था है योगारूढ़ की। योगारूढ़ प्रारंभिक अवस्था है और योगारूढ़ उन्नत अवस्था है। भगवान ने बताया कि योगारूढ़ अवस्था में जब व्यक्ति अभ्यास करता है तब वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार और साथ में उसे निष्काम कर्म का त्याग नहीं करना है। लेकिन जब वह योगारूढ़ की उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है तब वह निष्काम कर्म का त्याग कर सकता है, क्योंकि अब उसे अपना संपूर्ण ध्यान उसके हृदय में बैठे परमात्मा पर लगाना होता है और सांसारिक कर्म यदि बाधा बने तो उसका त्याग किया जा सकता है। इसके बाद चौथे श्लोक में भगवान ने बताया योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि योगारूढ़ व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। अर्जुन की सहायता के लिए भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है और न हो वह सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा से किया गया कोई कार्य। ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ के लक्षण बताने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को 84 लाख के फेर में नीचे ना गिरने दे। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बद्ध जीव का मन मित्र भी है और शत्रु भी है। भगवान ने श्लोक संख्या 6 में बताया कि मन मित्र कब बनता है और कब शत्रु बन जाता है। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि यदि मन अनियंत्रित है अर्थात इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है तो ऐसा मन शत्रु है, और यदि मन पूर्ण रूप से नियंत्रित है तो वह मनुष्य
का सबसे बड़ा मित्र है और मन को मित्र बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि मन के बिना तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने इस पूरे अध्याय में मन को वश में करने की विधि बताई है। इसके बाद भगवान ने श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षणों के विषय में बताया तथा गुणों के विषय में बताया। सबसे पहले श्लोक संख्या 7 में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त है वही व्यक्ति शास्त्र में बताए गए सारे कार्य करता है बिना बाहरी अवस्थाओं से विचलित हुए। बाहरी अवस्थाओं से तात्पर्य है संसार के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान तथा सर्दी गर्मी जैसे अस्थायी अवस्थाओं में भी वह अपने शास्त्र अनुमोदित कार्यों को अवश्य करता है। फिर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति संसार का सोना पत्थर तथा मिट्टी को समभाव से देखता है वह योगारूढ़ की उन्नत अवस्था में स्थित है, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो चुका है। उसने शास्त्रों से ज्ञान लिया कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है और अस्थायी है, और उसने अनुभव भी किया। इसीलिए अब उसका मन संसार में पाए जाने वाला सोना पत्थर या मिट्टी सबके प्रति समभाव हो गया है। इसके बाद भगवान ने योगारूढ़ व्यक्ति का सर्वोच्च गुण बताया। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, बंधु, साधु तथा पापी में समभाव रखता है वह विशेष रूप से उन्नत है योगारूढ़ अवस्था में। भाव का अर्थ है कि यदि कोई शत्रु प्रशंसनीय कार्य करता है तो एक योगारूढ़ व्यक्ति उसकी प्रशंसा अवश्य करता है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि यदि कोई शत्रु प्रशंसनीय कार्य करता है तो योगारूढ़ व्यक्ति उसकी प्रशंसा अवश्य करता है, और यदि उसके मित्र, बंधु या सुहृद ने कृष्ण भक्ति विरुद्ध कोई कार्य किया है तो वह उसका त्याग कर देता है। भगवान के बेटे सांब ने स्त्री का वेश धारण करके पेट में एक लोहे का मूसल बांधकर एक साधु के पास जाकर पूछा कि मुझे लड़का होगा या लड़की। साधु ने कहा, न लड़का होगा न लड़की, तुम्हें लोहे का स्तंभ होगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। भगवान ने अपने बेटे को साधु के श्राप से नहीं बचाया, और वहीं प्रहलाद महाराज जो कि एक असुर के बेटे थे, उन्होंने उसे बचाने के लिए नरसिंह का अवतार ले लिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सबके प्रति समभाव में रहते हैं, और हमें भी बताया है कि समभाव में रहने के लिए। अब हमने मिलकर पिछले 9 श्लोकों की पुनरावृत्ति कर ली। अब हम आज के श्लोक का वाचन करते हैं। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को
परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। योगी योगी पुरुष, सततम सर्वदा, रहसी निर्जन स्थान में, एकाकी अकेले ही, स्थितः रहते हुए, यत चित्तात्मा चित्त और देह संयत कर, निराशय आशा रहित, अपरिग्रह एवं विषय को अस्वीकार कर, आत्मानम मन को, युंजीत समाधि युक्त करेंगे। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि योगी पुरुष निर्जन स्थान में एकाकी निवास करते हुए चित्त और देह को संयत कर, आशा रहित होकर एवं विषय को अस्वीकार कर मन को सर्वदा समाधि युक्त करेंगे। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि योग साधक निष्काम भगवत अर्पित कर्म का अवलंबन कर भोग्य विषयों से मन का प्रत्याहार कर उसे भगवान की चिंता में समाधिस्थ करेंगे। प्रत्याहार का अर्थ है त्याग कर। फिर आगे कहा गया है कि वे निर्जन स्थान में चित्त को संयमित कर योग के प्रतिकूल व्यापार का वर्जन कर दृढ़ वैराग्य पूर्वक निस्पृह होकर ध्यान करेंगे। कहा गया है कि जो योगी जन हैं उन्हें निर्जन स्थान में रहना है और अपने चित्त को संयम में रखना है, मन को संयम में रखना है और योग के प्रतिकूल प्रत्येक विषय वस्तु का वर्जन करके, उसका त्याग करके दृढ़ता पूर्वक वैराग्य के साथ निस्पृह होकर साधन करेंगे। तभी वे समाधि की अवस्था में स्थित हो पाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे सभी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित ही होते हैं। आइए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह समझते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। जिस प्रकार सूर्य का गोल आकार, सूर्य की किरणें और सूर्य नारायण भगवान जिनका नाम है विवस्वान। जिस व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान होता है उसी को विद्वान कहा जाता है, और जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान की दिव्य ज्योति है जो कि पूरी सृष्टि में
व्याप्त है। फिर वही भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और साथ ही वही सर्वव्यापी भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन है। इस पूर्ण तत्व ज्ञान के ज्ञाता व्यक्ति को ही विद्वान कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भगवान की दिव्य ज्योति को ही सब कुछ मानता है और कहता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और निराकार, ऐसे व्यक्ति को निर्विशेषवादी कहते हैं। और जो व्यक्ति ध्यान के बल पर ये जानता है कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है, उन्हें ध्यान योगी कहते हैं। सरल शब्दों में समझने के लिए, ज्ञान के बल पर जो ये जानते हैं कि भगवान प्रत्येक स्थान पे हैं और वे निराकार हैं, उन्हें निर्विशेषवादी कहा जाता है। और ध्यान के बल पर जो कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं, उन्हें ध्यान योगी कहा जाता है। और ऐसे ज्ञान योगी और ध्यान योगी जो कि भगवान की पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे भगवान को नंद नंदन यशोदा नंदन के रूप में नहीं जानते। ज्ञान योगी जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, और ध्यान योगी जानते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि वही सर्वव्यापी भगवान, वही जो परमात्मा स्वरूप में है, वही नंदनंदन है, यशोदा नंदन है। इसीलिए वे भगवान की सेवा नहीं करते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी आंशिक रूप में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। आंशिक रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ये तो मानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो कि हर जगह व्याप्त है, कोई तो है जो परमात्मा के स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इसको कहा जाता है आंशिक रूप से तो वे सेवा कर रहे, लेकिन पूर्ण रूप से वे सेवा नहीं करते। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भक्त है और वह जानता है कि ब्रह्म भगवान की अंग कांति है, दिव्य ज्योति है, और भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है कि भगवान नंदनंदन है तथा भगवान की ब्रह्म ज्योति है, और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। लेकिन यह पूर्ण ज्ञान एक निर्विशेषवादी और एक ध्यान योगी को नहीं होता। इसी को कहा गया है कि इनको अपूर्ण ज्ञान होता। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किन सबों को, निर्विशेषवादी और ध्यानियों को, ध्यान योगियों को, इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है भगवान के द्वारा। और फिर आगे ये भी कहा जाता है कि इस आदेश का पालन करते करते, अर्थात निर्विशेषवादी और ध्यान योगी जो ये मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक हृदय में विराजमान है, वे देर सवेर परम सिद्धि को
अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। प्रभुपाद ने कहा कि एक ध्यान योगी को सदैव ही कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि है। मन को एकाग्र करने के लिए उसे सदैव ही एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। बाहरी उपद्रव का अर्थ है सांसारिक विषय वस्तुओं से। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग करे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े और पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। प्रभुपाद हमें एक योगी के लक्ष्य की बात को बता रहे हैं। योगी का लक्ष्य है कि वह अपने हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सके, उनसे आज्ञा ले सके और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे सदैव ही अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है और मन को एकाग्र करने के लिए उसे सदा ही एकांतवास करना चाहिए। उसे इस भौतिक जगत की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए ताकि उसके मन इस भौतिक जगत की व्यर्थ की वस्तुओं से कभी भी आकर्षित ना हो। इसीलिए एक ध्यान योगी के लिए एकांतवास अनिवार्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जंगल सतोगुणी स्थान है, शहर रजोगुणी स्थान है और भगवान का मंदिर सतोगुण और रजोगुण से ऊपर दिव्य गुणातीत स्थान है। जंगल को सतोगुणी कहा है, शहर को रजोगुणी कहा है और भगवान के मंदिर को दिव्य स्थान कहा है जो कि तीनों गुणों से ऊपर है। ध्यान योगी के लिए एकांत में जंगल में वास ही आवश्यक है, जिससे वह इस भौतिक जगत की वस्तुओं को देख न सके, क्योंकि देखने से मन में इच्छा उत्पन्न होती है उन वस्तुओं को प्राप्त करने की। और यदि किसी तरह से भी ध्यान योगी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कर ले तो फिर वह अपने निर्धारित लक्ष्य से भटक जाएगा। इसीलिए ध्यान योगी को बिल्कुल अकेले रहने के लिए कहा है भगवान ने। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः, अर्थात योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। एकाकी यत चित्तात्मा निराश्य अपरिग्रह। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक ध्यान योगी निर्जन स्थान पर रहता है, एकांत वास करता है ताकि वह भीड़ भाड़ से दूर रहे और जगत की किसी भी विषय वस्तु का दर्शन ना करे, ताकि उसके हृदय में किसी भी प्रकार से कोई हलचल ना उठे, उसका मन जगत की वस्तुओं से आकर्षित ना हो। और ऐसे निर्जन स्थान पर रह के वह अपने मन को एकाग्र करके हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करता है, साधना करता है। यही दर्शन प्राप्त करना एक ध्यान योगी के लिए
सिद्ध अवस्था है और इसके लिए जो सावधानियां हैं वह है एकांतवास, वह है जगत की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण ना होना। अब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये ध्यान योगी की सिद्ध अवस्था और ये समस्त सावधानियां ये तभी पूर्ण हो पाती हैं जब एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में इस जगत की कोई भी वस्तु को संग्रह करने की लेश मात्र इच्छा भी नहीं होती है। उसकी एक ही वजह है कि वह पूर्ण रूप से जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, कृष्ण के भोग के लिए है, तो वह क्यों संग्रह करे किसी भी वस्तु का। श्रील रूप गोस्वामी हमें भक्ति रसामृत सिंधु से एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लक्षण के विषय में बता रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथा अहम उपयंजतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते प्रापंचिकया बुद्धया हरिसंबंधिन वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अर्थात जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। परिग्रहत्व का अर्थ है प्रत्येक वस्तु का त्याग करना, और यहाँ बताया जा रहा है अनासक्तस्य विषयान यथाह अहम उपयंजतः, कि जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहे, अनासक्त रूप से रहे, लेकिन कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को वो स्वीकार कर लेता है, इसी अवस्था को कहते हैं कि परिग्रह अवस्था से ये ऊपर की अवस्था है, जिसमें किसी चीज़ का त्याग नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया गया है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने ही त्याग देता है। उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है, उसका वैराग्य फल्गु कहलाता है। फल्गु अर्थात मिथ्या, कि एक व्यक्ति है जो कृष्ण के साथ समस्त जगत के संबंध को जानता है, इसलिए वो किसी चीज़ का परित्याग नहीं करता, बल्कि वह हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाता। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो प्रत्येक वस्तु के साथ कृष्ण का संबंध नहीं जानता है और बिना संबंध जाने ही वह उस वस्तु का त्याग कर देता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि इसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। अब आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखता। और क्योंकि वह सरोकार नहीं रखता है, इसलिए वह सदा ही अकेला रहता है, एकांतवास करता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति ही पूर्ण योगी कहलाता है। हमने जाना कि एक ध्यान योगी के लिए
एकांतवास अनिवार्य है। एक ध्यान योगी के लिए जगत के समस्त वस्तुओं के आकर्षण से अपने आप को बचाना है, क्योंकि वह अपने मन को एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उस भगवान का जो उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। और उसी स्थान पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए वो किसी चीज़ का परित्याग नहीं करता है, बल्कि वह प्रत्येक वस्तु से भगवान की सेवा करता है। वह ये जानता है कि उसका शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु भगवान की दी हुई है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करता है भगवान की सेवा में। इसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि वह पूर्ण योगी है, क्योंकि वह किसी भी वस्तु को पाने की लालसा नहीं रखता और न ही त्याग करता है। केवल वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। शास्त्रों के बताए अनुसार वह प्रत्येक कर्तव्य का पालन करता है। इसी व्यक्ति को पूर्ण योगी कहा गया है। इससे हमने स्पष्ट रूप से समझा कि ध्यान योग के योगी के लिए एकांतवास अनिवार्य है तथा भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के साथ कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनकी साधना विफल हो जाएगी। और उसी स्थान पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को साधु संग में रहकर कृष्ण कथा का श्रवण करना है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करता और प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, क्योंकि ये उसे पूर्ण ज्ञान है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। अतः एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है तथा हर समय समाधि में रहता है, क्योंकि वह हमेशा कृष्ण चिंतन करता है। वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं होता। आज के श्लोक में हमने योगारूढ़ व्यक्ति की कठिन साधना के विषय में जाना और भगवान हमें श्लोक संख्या 32 तक बताएंगे कि किस प्रकार योगारूढ़ व्यक्ति को साधन करना है योगारूढ़ अवस्था की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। हम 6ठे अध्याय में हैं और हम सभी ने कर्म योग तथा ज्ञान योग को समझने का प्रयास किया है। भगवान की और हमारे आचार्यों की अहेतुकी कृपा से, अहेतुकी का अर्थ है बिना किसी हेतु के, हेतु अर्थात कारण। संसार में यदि हमें कोई कुछ भी वस्तु देता है या कुछ उपकार करता है तो कुछ न कुछ तो अवश्य कारण होता है, लेकिन भगवान और हमारे आचार्य हमें केवल और केवल करुणावश ये ज्ञान दे रहे हैं, ताकि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर हम इस संसार के जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु रूपी कष्ट को अंत कर सकें। कर्म योग में भगवान ने हमें हमारे कर्मों को शुद्ध करने की विधि बताई, ताकि हम शुद्ध कर्म करके अपने हृदय को पवित्र कर सकें, क्योंकि बिना हृदय को पवित्र किए हम दिव्य ज्ञान को ले ही नहीं पाएंगे। फिर भगवान ने ज्ञान योग में बताया कि हम अपनी बुद्धि को, जो कि भगवान की दी हुई है, इस बुद्धि को भगवान को जानने में लगाएं, भगवद गीता को पढ़ने में लगाएं। इस प्रकार दिव्य ज्ञान के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकेंगे और ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम तो भगवान के साथ अपना संबंध ही भूल चुके हैं। भगवान ने हमें कर्म योग और ज्ञान योग में बताया ताकि हम अपने प्रत्येक कर्म को शास्त्र के अनुसार करके भगवान से जुड़ें और बुद्धि से भगवान को समझकर भगवान से जुड़ें। संसार में तो हमारा कर्म और बुद्धि दोनों ही लगी हुई है। इससे हमारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि बंधन और बढ़ जाएगा।
हमें बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान ने कर्म योग तथा ज्ञान योग बताया और अब ध्यान योग बता रहे हैं। और ध्यान योग में भगवान हमें मन को वशीभूत करने की बात बता रहे हैं अष्टांग योग के साधन के द्वारा। अब से लेकर अर्थात श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 32 तक अष्टांग योग के द्वारा योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने का समस्त साधन भगवान हमें बताने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्यों के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि एक ध्यान योगी अत्यधिक परिश्रम और तपस्या करके एकांतवास करके जिस योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, उसी स्थान पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा योगारूढ़ अवस्था में ही स्थित रहता है, क्योंकि वह प्रत्येक कार्य को केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। वह जानता है कि हर वस्तु कृष्ण की है, इसलिए वह किसी वस्तु पर स्वामित्व नहीं जताता और न ही किसी वस्तु का त्याग करता है, बल्कि शास्त्र के आदेश अनुसार वह सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाता है। उसे जंगल में एकांतवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह हमेशा एकांतवास में ही रहता है। भक्ति योग में एकांतवास बताया गया है भक्तों के साथ रहकर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, प्रसाद ग्रहण करना। भक्तों को अभक्तों से दूर रहने के लिए कहा गया है। दूर रहने का अर्थ है मन से दूर रहना या अभक्तों से मन से प्रभावित ना होना। यही है भक्तों का एकांतवास। यह कितना सरल है। कहीं जंगल में नहीं जाना, घर में रहकर हम भक्तों के संग और अभक्तों से दूरी बनाएं। अभक्त का अर्थ है जो भगवान की कथा, कीर्तन, श्रवण में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। ऐसे लोगों से मन से दूरी बनाना है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं कि ध्यान योग में एकांतवास अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान योग का मन संसार की विषय वस्तुओं को देखकर, ध्यान योगी का मन संसार की विषय वस्तुओं को देखकर विचलित ना हो, इसीलिए एकांतवास अनिवार्य है ध्यान योगी के लिए। भगवान ने आज के श्लोक में ध्यान योग को किस स्थान में रहकर, ध्यान योगी को किस स्थान में रहकर भगवान का ध्यान करना है, ये बताया है। भगवान ने बताया कि स्थान एकांत हो, निर्जन हो तथा ध्यान योगी अपने हृदय में विराजमान परमात्मा रूपी भगवान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। अब हम अगले सप्ताह में मिलेंगे और अगले सप्ताह भगवान से हम जानेंगे कि ध्यान योगी को और किन किन सावधानियों का कठोरता से पालन करना चाहिए। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी अहेतुकी कृपा के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ, ताकि हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को समझ सकें। आपको धन्यवाद देती हूँ, इतने धैर्यतापूर्वक आपने भगवान के वचन को सुना। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या समझा, और ये भी लिखिएगा आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो। श्रील प्रभुपाद के कृपा से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और जानेंगे कि ध्यान योगी को किन सावधानियों को बरतना है तथा भगवान ध्यान योगी के लिए किन किन ध्यान के अभ्यास के विषय में बताने वाले हैं। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।